Hello students, welcome to biology classes by Miss Vasist. I am Meenu, your science educator और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अब। ओके, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ देखो क्या बता रखा है इस चैप्टर के अंदर। स्लो वॉक इज़ नॉर्मल व्हेन वी वॉक fast or start to jog or run. Our breathing becomes faster, otherwise it is slow. Breathing is a part of respiration. तो देखो इसके अंदर क्या बता रखा है, ये आपको पता है ना कि जब हम जैसे धीरे धीरे चलते हैं तो हम आराम से चल सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे हम फास्ट चलते हैं तो क्या हो जाती है, जो हमारी ब्रीदिंग रेट होती है, ब्रीदिंग रेट यानी कि जो हम सांस लेते हैं तो क्या हो जाती है, उसकी रेट फास्ट हो जाती है ना। तो क्या होता है कि जो ब्रीदिंग है वो क्या है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड टू रिलीज एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनहेल्ड विद द एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। रेस्पिरेशन एक हमारी प्रोसेस होती है किस चीज़ की, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, यानी कि जो हमने फूड खाया है उसकी क्या होना, ब्रेकिंग डाउन होना, और क्या करना, एनर्जी को रिलीज़ करना। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से जो हमने इनहेल की है, यानी कि इनहेल होता है अंदर लेना। ओके, जैसे ही हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है उसको इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच है जो वो एयर हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या बोल सकते हैं हम, नॉर्मल ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड टू रिलीज एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ तक बोल सकते हैं ना। अब आगे देखो, रेस्पिरेशन इज जनरली कंसिडर्ड एज ब्रीदिंग, बट ब्रीदिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि जो रेस्पिरेशन है वो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्रीदिंग क्या है, हमारी जो रेस्पिरेशन वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि उसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है, फिर हमारी उसमें से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, जो ब्रीदिंग होती है उसमें नॉर्मल हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। आगे देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म इनहेल एयर दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन। यानी कि रेस्पिरेशन पढ़ेंगे हम। अब रेस्पिरेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन रिच एयर है वो इनहेल करना। हेयर द ऑक्सीजन अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन विद अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड स्टोर्ड इन द सेल एंड रिलीज्ड एनर्जी। अब क्या होता है इसके अंदर, जैसे ही हमने जो ऑक्सीजन ली है वो क्या करेगी, जो हमने फूड खाया है उसके ऊपर अटैक करेगी एक तरीके से, और उनको फर्दर ब्रेक डाउन कर देगी, और क्या होगी, एनर्जी की रिलीज़ होगी, यानी कि वहाँ से फिर एनर्जी निकलेगी, तब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ओके, द रिएक्शन ऑफ द फूड विद द ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब फूड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो रही है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ओके, व्हेन समथिंग्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि जब कोई भी चीज़ हमारी ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी आर रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड आउट। इसमें क्या बता रखा है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है, रिलीज़ होती है, और एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज़ हो गई। तो ये क्या होते हैं हमारे, यानी कि जो हमारी रेस्पिरेशन है प्रोसेस, उसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया है, फूड यूज़ किया है, ऑक्सीजन यूज़ की है ना, और रिलीज़ क्या हुआ है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ओके, अभी आगे देखो, ये आपको फ्लो चार्ट में दिखा रखा है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो हम दो टाइप के अंदर, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप के अंदर उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हमारी ब्रीदिंग होती है ना, उसको हम एज अ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मान सकते हैं, और इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि सेल्यूलर लेवल पर, सेल्यूलर लेवल यानी कि जिसमें से हमारी क्या होती है, फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन है जो रिलीज़ होती है। ओके, अब नीचे देखो, इनहेलेशन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, यानी कि जब इनहेल होती है क्या, ऑक्सीजन रिच एयर, तो क्या होती है, ऑक्सीजन प्लस फूड, यानी कि ऑक्सीजन हमने जैसे ही अंदर ली उसने जाके क्या किया, हमारे फूड के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सेकंड में क्या हुआ, एक्सहेलेशन ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि
क्या रिलीज होगा, CO2 प्लस एनर्जी, और जो एनर्जी है क्या होगी, एनर्जी इज़ यूज टू डू ऑल एक्टिविटीज़ इन द बॉडी, यानी कि एनर्जी का क्या काम होगा हमारी बॉडी के अंदर, हम जो भी आगे काम करेंगे उन एक्टिविटी के अंदर वो यूज़ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो, हम इस चैप्टर के अंदर हम मेनली रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे, तो मेन हम उसको पढ़ेंगे, वैसे हम औरों का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो अब देखो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, इन ह्यूमंस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोस्ट्रिल, फेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, पेयर ऑफ लंग्स। अब देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं। तो वो देखो कौन कौन से होते हैं, देखो इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है आपको, सबसे ऊपर यानी कि जो हमारी नोज़ के अंदर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, नेज़ल कैविटी। उसके बाद उसके नीचे वाला कौन सा पार्ट आता है, फेरेंक्स, देन लेरेंक्स, देन ट्रैकिया, देन लंग्स आते हैं हमारे, लंग्स के अंदर क्या है, ब्रोंकियोल, ब्रोंकी और एल्वियोलाई, और नीचे क्या है, डायाफ्राम। ओके, तो वन बाय वन अब हम इन पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, नोस्ट्रिल। अब ये हमारे कुछ पार्ट्स हो गए। अब आगे देखो ए में क्या देखा, ब्रीदिंग, यानी कि अब हम ब्रीदिंग और जो रेस्पिरेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रीदिंग क्या है, इट इन्वॉल्व्स द 2 स्टेप, यानी कि ब्रीदिंग में सिर्फ 2 स्टेप आते हैं। कौन कौन से, इनहेलेशन और ब्रीदिंग इन द एयर ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन और ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे, यानी कि निकालेंगे। ठीक है, आगे देखो, इनहेलेशन इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर वाइल एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। क्या होता है कि जो इनहेलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर है जो अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, एक्सहेलेशन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो रिलीज कर देते हैं। ओके, अब देखो ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसे होती है। एयर फ्रॉम द एटमोसफेयर एंटर थ्रू द नोस्ट्रिल, एयर कहाँ से आएगी, हमारी एटमॉस्फेयर में एयर है वो हमारे नोस्ट्रिल के अंदर है जो एंटर कर, ठीक है। तो जो एयर होगी वो कहाँ से आएगी, हमारी एटमॉस्फेयर में, और कहाँ पर एंटर करेगी, हमारी नोस्ट्रिल के अंदर, यानी कि हमारी नोज़ के अंदर। यहाँ पर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नोस्ट्रिल। इट देन पासिस थ्रू द नेजल कैविटी, फिर वो कहाँ पर पास होगी, नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी कहाँ पर थी, ये थी ना हमारी, दिखाई दी ना अभी, ये वाली। ओके, अभी आगे देखो, आगे क्या है, द नेज़ल कैविटी हैज़ हेयरी लाइनिंग, यानी कि हमारे नोज़ के अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं ना। दिस हेयर एक्ट्स एज अ फिल्टर टू डस्ट पार्टिकल। नेज़ल कैविटी इज ऑल्सो मॉइस्चर्ड विद म्यूकस, जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स स्टिक टू द म्यूकस एंड दस क्लीन एयर एंटर द फेरेंक्स, इट लाई पैरेलल टू द फूड पाइप। देखो इसमें क्या बता रखा है कि जो हमारी नेजल कैविटी है उसके अंदर क्या है, हेयर की एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो हेयर एक फ़िल्टर का काम करते हैं। फ़िल्टर मीन्स वो एयर के अंदर कुछ भी जैसे डस्ट वगैरह होगी, कुछ माइक्रोब्स वगैरह होंगे, वो क्या हो जाएंगे, हेयर के साथ वहीं रह जाएंगे, और सिर्फ जो प्योर एयर होगी वो हमारी अंदर जाएगी। और हमारे नोज़ के अंदर क्या होता है, यानी कि थोड़ी सी मोइस्चर, यानी कि थोड़ी सी क्या होती है, नमी होती है विद म्यूकस, यानी कि एक चिपचिपा सा क्या होता है, मतलब कुछ भी सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, कुछ भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो उनके साथ चिपक जाता है और उनको वहीं पर पकड़ लेता है, ठीक है। और फिर हमारी जो प्योर एयर है वो कहाँ पर चली जाएगी, फेरेंक्स में। अब देखो ये ऊपर क्या दिखा रखा है हमने, फेरेंक्स दिखा रखा है ना, ये वाला फेरेंक्स। अभी साइड में से ही क्या थी हमारी, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें याद करो, साइड में हमारी क्या थी, एक जो ये ट्रैकिया दिखा रखा है ना, इसके साइड में जैसे एक लाइन दिखा रखी ना, ये एक पाइप सी, तो उसके अंदर भी क्या थी, एक पाइप थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, फूड पाइप, है ना। अभी ये क्या है हमारी, आगे देखो इसको, द एयर देन पासिस थ्रू द ट्रैकिया और विंड पाइप इन द नेक रीजन, फिर क्या करेगी, एयर फेरेंक्स से होते हुए कहाँ पर आ जाएगी, ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया को और हम क्या बोल रहे हैं, विंड पाइप, ओके, इन द नेक रीजन, एंड द विंड पाइप गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड ब्रोंकी इन द चेस्ट रीजन, ईच ब्रोंकस सिंगुलर एंटर द लंग्स एंड एयर ऑल्सो एंटर इनटू इट। फिर क्या करेगी, जो हमारी, यानी कि देखो जो अब क्या बता रखा है कि जो हमारा ट्रैकिया है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि देखो जो ये 2 में डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पर देखो जो ट्रैकिया, एक सेकंड रुको अभी दिखाती हूँ। देखो जैसे ये ट्रैकिया आ रहा है हमारा, एक सेकंड भाई,
देखो जैसे हमारा ये वाला यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है, ये वाला हमारा ट्रैकिया आ रहा है, तो ट्रैकिया क्या कर रहा है, बाद में आके लंग्स के अंदर ऐसे एंटर कर रहा है ना, तो ये दो में डिवाइड हो रहा है। और ये जो दो में डिवाइड हो रहा है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये ऊपर वाला तो हमारा क्या हो गया, ट्रैकिया, और जो दो में डिवाइड हुआ इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकियाई और ब्रोंकस। ओके, अगर हम एक की बात करें तो क्या बोलेंगे, ब्रोंकस, और अगर हम दोनों की बात करें तो उसको क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकियाई। ओके, अब यहाँ के देखो क्या लिखा हुआ है, अब यानी कि ब्रोंकियो में चला गया, फिर उसके बाद क्या होता है, एंटर द लंग्स एंड एयर ऑल्सो एंटर इनटू इट, फिर हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो गई। लंग्स आर टू बिग बैलून लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द रिब केज और चेस्ट कैविटी, हमारे चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना बेटा लंग्स, तो मतलब आप ये मान लो कि पहले कुछ ना कुछ जगह होगी तभी तो हमारे लंग्स वहाँ पर एडजस्ट हुए हैं, तो यानी कि एक स्पेस था, उसको हम क्या बोल रहे हैं, चेस्ट कैविटी, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, एक रिब केज भी पढ़ा था ना हमने, रिब केज। अब हमारे जो लंग्स हैं वो किस टाइप के हैं, बलून लाइक, यानी कि जैसे हम बलून को फुला देते हैं ना, तो वो उस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं हमारे लंग्स की, ठीक है। द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स, रिब केज क्या करती है, हमारी लंग्स की प्रोटेक्शन करती है। इनसाइड द लंग्स ईच ब्रोंकस फर्दर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, क्या करते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, आगे चलकर और डिवाइड हो जाते हैं। लंग्स के अंदर जो हमारे ब्रोंकस अभी बताई थी ना, ब्रोंकी बताई थी, वो भी आगे चलकर डिवाइड हो रही है, ब्रोंकियोल्स। वन द एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स स्मॉल एयर सैक और एल्वियोलाई प्रेजेंट लाइक द बंचेस ऑफ ग्रेप्स। देखो इसके अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ एक बार। देखो जैसे ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया आया, ट्रैकिया को हमने लंग्स के अंदर दो में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रैकिया, ये हमारी क्या थी, ब्रोंकी, ठीक है। अब जो ये ब्रोंकी हमारी ये और आगे डिवाइड हो रही है, ब्रोंकी हमारी आगे चल के और भी डिवाइड हो रही है ना, तो क्या हो गया, ये एक सेकेंड रुकना, ठीक है। अब देखो ये ब्रोंकी है हमारी आगे चलकर और भी डिवाइड हो गई, तो ये आगे डिवाइड हुई है जो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हम ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, ब्रोंकियोल्स। अब जो ये ब्रोंकियोल्स है ना, इनके अंदर बहुत सारे ऐसे यानी कि बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे होते हैं हमारे, यानी कि जैसे हमारे ग्रेप्स का बंच होता है ना, ग्रेप्स का एक गुच्छा होता है, उस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, क्या बोलते हैं इनको हम, एल्वियोलाई। ओके, सबसे पहले हमारा ये क्या था, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद दो में डिवाइड हो गए, इसको क्या बोल रहे थे, ब्रोंकी, ब्रोंकी, फिर आगे चल के डिवाइड हुए थे ना, क्या बोल रहे हैं इसको, ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद बहुत सारे बंचेस हैं ग्रेप्स जैसे स्ट्रक्चर्स के, उसको क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलाई। ओके, आ गया स्ट्रक्चर समझ में। देखो अभी इसके अंदर और बता देती हूँ आपको, क्या हो गया, एक सेकेंड, एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो जैसे ये डायग्राम है, तो इसके अंदर आप अलग से बता सकते हो ना आप, तो देखो जैसे ये हमारी ये वाला देखो, हमारी ट्रैकिया दिख रहा है अलग से, ट्रैकिया हमारे दो में डिवाइड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकी, फिर आगे डिवाइड हो रहे हैं उसको बोल रहे हैं ब्रोंकल्स या फिर ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकियोल्स के पास बहुत छोटे छोटे ग्रेप्स लाइक बंचेज हैं, उनको क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। अभी आगे देखो, आगे और क्या है इसके अंदर, ये हो गया बेटा हमारा कंप्लीट ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे हुई, यानी कि एयर एंटर कैसे की, ब्रीदिंग यही होता है ना कि एयर एंटर करेगी और बाहर निकलेगी, है ना। अभी एयर की हमने एंट्री दिखा दी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है, यानी कि जो हमारी सेल्स होती हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन तक एयर अब कैसे पहुँचती है। इन सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड रीचेज अप टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, क्या करते हैं हम, ब्लड से कहाँ पर जाती है, हमारी सेल्स के अंदर। द ऑक्सीजन हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जो हमने फूड खाया था वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारी सेल्स के अंदर, किसके फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा ना, अभी पहले पेज पर बताया था। इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फिर वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस प्रोसेस, देखो केमिकल रिएक्शन कैसे दिखा रखी है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख रखा है बेटा इन्होंने, C6H12O6 प्लस
ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने इसके ऊपर एक्ट किया, ये हमारा सारा ब्रेक डाउन हो गया किस किस चीज़ में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद देखो हमारी एक और ये आती है, इन दिस प्रोसेस एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस in this process is carried back to the lungs through the blood, lungs give it out during exhalation। फिर क्या होता है, अब ऑक्सीजन तो एंटर कर चुकी है तो बदले में कुछ ना कुछ तो रिलीज़ होगा ना, क्या रिलीज़ होना है अब यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ हो जाएगी। अब आगे आपके डिफरेंसेस दे रखे हैं ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। इसमें देखो ब्रीदिंग हमारी कैसी है, एक फिजिकल प्रोसेस, लेकिन सेलुलर अभी अभी हमने क्या पढ़ी है, एक केमिकल प्रोसेस होती है ना। ब्रीदिंग में और क्या पढ़ा हमने, दिस टेक्स प्लेस थ्रू द लंग्स, ब्रीदिंग कहाँ तक होती है, सिर्फ लंग्स तक, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ तक होती है, इनसाइड द बॉडी सेल्स, यानी कि बॉडी सेल्स के अंदर। ठीक है, थर्ड में देखो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस, इनहेलेशन होती है और एक्सहेलेशन दोनों होती हैं, लेकिन सेलुलर में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होता है। ओके, ब्रीदिंग में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो एनर्जी इज रिलीज, यानी कि कोई भी एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है, वाटर भी और एनर्जी भी। ओके, आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।